गुरु जी के लिए जो आरोप लगाए हैं, गुरु जी के लिए जो दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा कर सेवा सुमरन भजन करवाते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, इतने लोगों का भला करते हैं, नाम देते हैं उनको अच्छी, कोई दारू पी रहा उसको हटाते हैं, कोई जुआ खेल रहा, कोई शराब पी रहा, सबके लिए अपना तन मन धन लगा के उन्होंने इतनी सेवा की और फिर गुरु जी के लिए आरोप लगाते, ये तो बहुत बुरी बात है। दुखी दीन दुखियों की, किसी गरीब आदमी की बेटियों की शादियों में जाकर किसी को दान देना, किसी की सेवा करनी, किसी बीमार का इलाज कराना, ये हमारा एक लक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लेकर चलते हैं नोएडा सेक्टर 148, 153 के आसपास। यहाँ पर एक बिजली हाउस है। यहाँ पर काफ़ी लोग आज इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर प्लांट्स की संभाल कर रहे हैं, पौधों की संभाल कर रहे हैं, वहाँ पर कांटा शांटी कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। आपको उन लोगों से सीधी बात करवाते हैं कि उनका क्या टारगेट है, क्या उनका प्रोग्राम है। चलते हैं लेकर उनके पास। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है, मैं सेक्टर 128 नोएडा का रहने वाला हूँ। देखिए, हम लोग सेवा सुमरन भजन में ज़्यादातर अपना टाइम देते हैं और हमको बड़ी खुशी होती है अब पेड़ पौधे या किसी की हारी बीमारी में शामिल होना, ये हमारा एक लक्ष्य है। हम लोगों को परमात्मा ने ऐसा कुछ ताकत बख्शी है कि हम दूर दराज जाकर सिर्फ यही सेवा सिमरन करते हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से अपने सरकारी कोई कार्य हैं या कोई प्राइवेट हैं या कोई कंपनी हैं या कोई दीन दुखी हैं या किसी की बेटी की शादी है या कोई बहन भाई हमारे गरीब हैं उनके लिए राशन देना, ये काम करना हमारा लक्ष्य है। हम इसी तरीके से दूर दराज तक हमारे सभी जितने सत्संगी भाई हैं सब दूर दराज जाके हारी बीमारी परेशानी सबके हालचाल पूछना, ये एक हमारा लक्ष्य है और इसीलिए हमें बड़ी खुशी मिलती है। हम किसी से कुछ पैसा पाई कुछ लेते नहीं, जो हमारे पास होता है बल्कि उसी से हम साथ संगत की दुखी दीन दुखियों की, किसी गरीब आदमी की बेटियों की शादियों में जाकर किसी को दान देना, किसी की सेवा करनी, किसी बीमार का इलाज कराना, ये हमारा एक लक्ष्य है। हम जो है सभी सत्संगी भाई अपने गुरु जी के जन्मदिन पे ये पेड़ पौधे लगाते हैं। पिछली साल हमने ये पेड़ पौधे लगाए थे, आज इनकी संभाल करने के लिए फिर चले आए हैं। पानी देते हैं, इनको नड़ाते हैं, गुड़ाते हैं, इनमें बीज खाद सब कुछ हम जो है हमारा एक लक्ष्य है। यही हमारा एक काम है कि हमको कोई याद कर ले, कहीं भी किसी तरीके से कहीं बाढ़ आ रही है, उसमें कहीं परेशानी है, कोई हारी बीमारी है, कोई पशु कहीं पे नाले में गिर गया है या कोई भी परेशानी है, हमको बुलाएं तो हम ज़रूर सभी लोगों की सेवा करते हैं। ये एक हमारा कर्म है। आप हमें ना बुलाएं तो दूसरी बात है, नहीं तो हम तो दूर दराज जाकर सभी काम ये जो है अपने जितने भी मानवता भलाई के जो भी कार्य हैं सबको करते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करते हैं, अगर जहाँ भी कोई परेशानी हो हमको इन सच्चे सौदे वालों को बुलाकर आप हमारी सेवा सुमरन भजन करवाएं और हमें अच्छे से अच्छा कोई भी कार्य करने के लिए बोलें तो हम चढ़ बढ़ कर हिस्सा इसमें लेते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आस। सर आपको मतलब दूसरों के लिए काम करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरणा किसने दी? हमको महाराज गुरमीत जी महाराज ने हमको ये सिखाया है कि कोई भी दीन दुखी है आप उसकी सेवा बिगर किसी लालच के, किसी जो है कोई भी उसकी सेवा करना हमारा एक कर्तव्य है। सेवा करना हमारा धर्म बनता है। हमें गुरुजी ने ये एक ही बात सिखाई है कि बेटा आप सब लोग मिलकर दीन दुखियों की सेवा करेंगे। दीन दुखियों की सेवा करने पे कहीं पेड़ लगाने हैं, कहीं पे किसी गरीब आदमियों की बेटियों की शादी करानी है, कहीं पे चंदा किसी को देना है, कोई ऐसा गरीब आदमी है, कोई पशु है उसका इलाज कराना है, कहीं गऊओं को कुछ खिलाना है, चारा खिलाना है, या गऊओं को कोई आप उनका कोई बीमार पशु है उसका इलाज कराना है। ये हमें गुरुजी ने यही मानवता की भलाई के लिए ये समय हमें दिया भी है और टाइम भी दिया है और इसीलिए हमारा एक लक्ष्य बनता है। सर गुरुजी के तो ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। गुरुजी के लिए जो आरोप लगाए हैं, गुरुजी के लिए
जो दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा कर सेवा सुमरन भजन करवाते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, इतने लोगों का भला करते हैं, नाम देते हैं उनको अच्छी, कोई दारू पी रहा उसको हटाते हैं, कोई जुआ खेल रहा, कोई शराब पी रहा, सबके लिए अपना तन मन धन लगा के उन्होंने इतनी सेवा की और फिर गुरु जी के लिए आरोप लगाते, ये तो बहुत बुरी बात है। जबकि ऐसे गुरु देखने में कम मिलते हैं जो दूसरों के दीन दुखियों का इलाज कराते हैं, दीन दुखियों की बेटियों की शादी कराते हैं, दीन दुखियों का मतलब मानवता भलाई के इतने कार्य उन्होंने चलाए हैं जो अच्छे से अच्छा है, और फिर गुरु जी के लिए आरोप लगाते हैं, तो बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने गुरु जी को आज भी उत्तम समझते हैं, समझते रहेंगे तब तक इस शरीर में सांस रहेंगे। गुरु जी हमारे एकदम बिल्कुल दूध के धुले हैं आज भी, और वो भी लोग कितना चांद की तरफ धूल फेंक लें लेकिन वो गंदा नहीं होता। वो तो गंदा वो होता है कि जो उनकी बुरे की कामना करता है। सर फिर गुरुजी के ऊपर ही आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? गुरुजी के लिए लोग आजकल जो अच्छे कार्य करते हैं उनसे लोग चिढ़ते हैं। गुरुजी अपने आश्रम में बुलाते हैं, सबको अच्छी शिक्षा देते हैं, खाना खिलाते हैं, गुरुमंत्र देते हैं, अच्छे की कामना करते हैं, बेटा कोई गलत काम नहीं करना है, बढ़िया बन के रहना है, समाज के अच्छे काम करने हैं, समाज के साथ मिलकर रहना है, और फिर भी उनके लिए आरोप, इससे बुरा काम क्या होगा? हैं, हमारी सरकार है, सरकार कुछ भी आरोप लगा दो, अब उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं? हाथ जोड़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये है, अब हम अपनी जबान से किसी को बुरा नहीं कहेंगे। गुरुजी हमारे आज भी बढ़िया हैं और सदा बढ़िया रहेंगे। ये सच्चा सौदा डेरा एक ऐसा है, ऐसा डेरा हमें देखने में आज तक नहीं मिला। 50 साल की उम्र होगी, 27-28 साल से मैं इस डेरे में जाता हूँ, मैंने आज तक इस डेरे का ऐसा डेरा देखा नहीं जिसमें इतनी मानवता भलाई के काम होते हैं। बहन बेटी सब जाती हैं, बुजुर्ग जाती हैं, 60-60 70-70 साल की उनकी सिमाड़ करते हैं, वो भी सेवा करती हैं, सुमरन करती हैं, अपने लक्ष्य को बढ़िया बनाती हैं। क्या तो जरूरत है गुरुजी की समाज में? हाँ जी, गुरुजी की जरूरत है समाज को? हाँ, गुरुजी की समाज को ज़रूरत है। गुरुजी तो आ जाए तो आज ये बीमारी जो चल रही है सब खत्म हो जाएंगी। ये तो दूर दराज से जितने लोग आते थे सब राम का नाम लेते थे, जो अनेक बीमारी थी, अनेक दुख थे, वो सब खत्म हो जाते। जिस तरीके से हम अपने घर में शुद्धि के लिए हवन कराते हैं, सामग्री खेते हैं, इसलिए गुरु के बगैर वचन कहीं भी होते थे, राम चर्चा सत्संग होते थे, तो लोगों के अनेक बीमारी कट जाती थी, अनेक अपराध कट जाते थे, लोग सुखी थे, लोग बढ़िया थे। आज हम परेशान हैं, हमें राम का नाम लेने के लिए गवर्नमेंट रोक रही है, भाई रोक रहे हैं, ये कह रहे हैं पता नहीं तुम्हारे गुरुजी बढ़िया थे, आज भी बढ़िया हैं और सदा बढ़िया रहेंगे। गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। जो संतों की कोई भी बुराई करता है, संतों की कोई अच्छे काम करते हो उनकी वादा करता है, उनके लिए तो देखो परमात्मा मालिक है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारा तो कहना हमारे गुरुजी आज भी बढ़िया थे और सदा बढ़िया रहेंगे। क्या मांग करोगे सरकार से गुरुजी के लिए? गुरुजी के लिए सरकार से यही मांग है, अरदास है, विनती है हम लोगों की, तो हम तो हाथ जोड़ के यही कह सकते हैं कि सरकार हमारे गुरुजी को बख्श दें, चाहे भली साथ संगत है हमारी उनको दंड दें, लेकिन गुरुजी हमारे कभी ना गलत थे ना हुए। हमें 30 साल हो गए, माता बहन हमारी सब जाती थी, सुखी रहती थी। आज बीमारी लाचारी बेकारी हमारे घरों में बड़ी हुई है। हम राम का नाम लेते थे, खुश रहते थे। हमारे गुरुजी को आप छोड़ दें, गुरुजी को हमारे को कोई भी, हमारे गुरुजी का कोई भी अपराध सामने ला के बताओ साथ संगत को, साथ संगत अपने मन तन धन से तैयार है। और गुरुजी हमारे आज भी बढ़िया थे, सदा बढ़िया रहेंगे। गुरुजियों को तो बल्ले बल्ले है, उन्होंने तो ऐसे काम किए हैं दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता।